आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सेक्शन 23A की। दरअसल जब हम डिवोर्स की बात करते हैं, साथ रहने के लिए दाम्पत्य पुनर्स्थापन के केस की बात करते हैं या फिर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री लेने की बात करते हैं, तो वहां पर 24 सेक्शन का जिक्र जरूर होता है, लेकिन इसके साथ हमें 23A का जिक्र भी करना चाहिए। दरअसल ये 23A क्या कहता है ये आपको जान लेना जरूरी है उस वक्त जब आपको पता है कि आप अपनी पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस फाइल करें, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस करें या फिर न्यायिक पृथक्करण के लिए केस फाइल करें। और अगर पत्नी अपनी तरफ से पति की तरफ भी केस करती है, तब भी यहाँ पर दोनों ही परिस्थिति में पत्नी अपनी तरफ से सेक्शन 24 का प्रयोग करती है। और इसमें वो आपसे पर मंथ मेंटेनेंस मांगती है, लिटिगेशन चार्ज मांगती है और साथ में वन टाइम अमाउंट भी मांगती है कि हमको एलुमनी भी दी जाए, जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन 23 में क्या है ऐसा, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तो सेक्शन 23 ये कहता है कि भाई जो पत्नी मांग रही है उसे आप कुछ मत दो। अब क्यों नहीं देना है ये भी इसके अंदर बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि आप इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय से अपने लिए डिमांड कर सकते हैं उल्टा, तो हुजूर मुझे मुआवजा दिलाया जाए, मुझे केस लड़ने का खर्चा दिलाया जाए। आप उल्टा अपनी पत्नी से डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ में यही नहीं, यहां पर पत्नी भी इसके अंतर्गत अपने पति से डिमांड कर सकती है, दोनों के लिए प्रावधान है। जय जनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखें, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, नियम क्या कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 23A, इसमें साफ तौर से स्पष्ट ये देखने को मिलता है कि विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना ये पति भी करता, पत्नी भी करती, कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसी भी कार्रवाई में प्रत्यार्थी अर्जीदार के, अब इसमें पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकता है, तलाक की कार्रवाई भी कर सकता है, दाम्पत्य पुनर्स्थापन की कार्रवाई कर सकता है और न्यायिक पृथक्करण के लिए भी कार्रवाई कर सकता है। कोई भी किसी की तरफ से कर सकता है। और जब कोई भी करता है, चाहे पत्नी करे, तो साथ में वो 24-25 लेके आती है कि मुझे ये दिया जाए। और जब पति करता है तो आमतौर पर पति से यही करता है कि हुजूर मुझे तलाक दे दी जाए, मुझे न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे दी जाए, या फिर मेरी पत्नी मेरे साथ आके वापस आए तो दाम्पत्य पुनर्स्थापन मेरे पक्ष में आदेश दिया जाए। आमतौर पर यही देखा जाता है। अब यहाँ पर कोई भी केस फाइल करता है, जब पति अपनी तरफ से करता है तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें यह दिया है कि जार कर्म, क्रूरता, अभिहत्यजन। अब किसने किया है जार कर्म, क्रूरता, अभिहत्यजन, किसने किसका त्याग किया है, पहले ये देखा जाएगा। फिर किसने किसके साथ क्रूरल्टी की है ये देखा जाएगा। और फिर ये देखा जाएगा जार कर्म मतलब कि वो एडल्ट्री में है या फिर वो किसी के साथ में रीमैरिज कर चुका है। तो ये 3 पॉइंट देखे जाएंगे। तो केवल चाहे गए अनुतोषों का विरोध कर सकता है। अब मान लीजिए कि यहां पर पत्नी एडल्ट्री में है या फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही है या फिर उसने पति और उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी की है। अब ये फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी, मानसिक भी हो सकती है। तो मेंटल क्रूरल्टी भी हो सकती है, फिजिकल क्रूरल्टी भी हो सकती है। तो पत्नी एडल्ट्री में रह रही हो, चाहे रीमैरिज कर ली हो, चाहे उसने आपके साथ में किसी प्रकार की क्रूरल्टी की हो, और चाहे उसने आपका बिना किसी कारण के त्याग किया हो, और उसके बावजूद भी वो आपसे मांग रही है कि भाई हमको मेंटेनेंस दे दिया जाए, हमको केस लड़ने का खर्चा दे दिया जाए और हमको एलिमनी दी जाए। तो आप ऐसे अनुतोष का विरोध कर सकते हैं। जो पत्नी मांग रही है आप विरोध कर सकते हैं, हुजूर ना दिया जाए, मैं नहीं देना चाहता हूं, ये ना दिया जाए, क्योंकि ये अडल्ट्री में है, इसने मेरे साथ क्रूरल्टी की है या ये बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो इसे कुछ ना दिया जाए। बल्कि उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के प्रति दावा भी कर सकेगा, उस अनुतोष के लिए प्रति दावा भी कर सकेगा।
कब कर सकेगा? जब वो अर्जीदार जारकर्म में हो, क्रूरता में हो, अभियत्यन में हो और ये सिद्ध हो गया हो। अब यहां से दोनों चीज को समझ लेना ध्यान से। अगर पत्नी साबित कर देगा उसका पति एडल्ट्री में है, अगर पत्नी यह साबित कर देगा उसके पति ने क्रूरल्टी की है उसके साथ किसी भी प्रकार की, और पत्नी अगर ये साबित कर दे कि उसने ही उसे छोड़ा है, तो अगर पति कितना भी विरोध कर ले उसे एलुमनी भी देना पड़ेगी, लिटिगेशन चार्ज केस लड़ने का खर्चा भी देना पड़ेगा, और साथ में यहां पर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। जो डिमांड करेगी न्यायालय दे सकती है। लेकिन इसके उलट यह कहा गया है कि अगर पति यह साबित कर दे कि ना मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पत्नी ऐसी है, तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी जो जो डिमांड करेगी इन सभी डिमांड को कोर्ट रद्द कर देगी, क्योंकि पति देने से इनकार कर देगा कि हुजूर ना दिया जाए, क्योंकि मैंने साबित कर दिया कि पत्नी अडल्ट्री में है, या फिर पत्नी ने किसी प्रकार की क्रूरल्टी की है, या फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो ना दिया जाए। अब इसमें पति ये भी दावा कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, पति भी दावा कर सकता है। खैर पत्नी का तो हो गया कि सिंपल दावा करती है, 24 में ही आ जाती है लेके कि हमको सब दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पति ऐसा कुछ नहीं करता, तो पति यहाँ पर 23A का प्रयोग करके सीधा दावा कर सकता है कि हुजूर क्या लिखा है कि तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकता है जिसका वह उस दशा में हकदार हो। अब यहां कोर्ट तय करेगी कि आपको केस लड़ने का खर्चा दे दिया जाए या आपको कंपल्सेशन दे दिया जाए। भाई आप कंपल्सेशन भी मांग सकते हो कि हुजूर देखिए मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता हूं और मेरी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, तो फिर मुझे तो इसमें साहब केस लड़ने का खर्चा भी दे दिया जाए और साथ में मुझे कंपल्सेशन भी दे दिया जाए। देखिए हुजूर मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, अब मैं मजबूर हूं केस लड़ने के लिए, या उसने मेरे साथ क्रूरल्टी की है तो मैं मजबूर हूं केस करने के लिए, तो फिर मुझे केस लड़ने का खर्चा और साथ में इसमें कंपल्सेशन दिया जाए। अब कोर्ट तय करेगा कि आपको सिर्फ केस लड़ने का खर्चा दें या कंपल्सेशन दें या दोनों दें, जितना डिमांड किया उतना दें या उससे ज्यादा दें या उससे कम दें या ना दें, लेकिन आप इस सेक्शन के अंतर्गत डिमांड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा नियम क्या कहता है। विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए किसी भी कार्रवाई में प्रत्यर्थी अर्जीदार के जारकर्म यानी अडल्ट्री आप इसे कह सकते हैं, अफेयर कह सकते हैं, रीमैरिज भी कह सकते हैं, लिविंग भी कह सकते हैं। क्रूरता कई प्रकार की होती है, आर्थिक तौर पर होती है, मानसिक तौर पर होती है, अहिंसक तौर पर होती है, फिजिकल तौर पर होती है, मेंटल तौर पर होती है, कई प्रकार की क्रूरल्टी होती है, आपको साबित करना है। अभियत्यजन यानी बिना किसी कारण का आपका पार्टनर आपको छोड़ के अलग रह रहा है, बिना किसी कारण के, यानी अभी तक उसे आपके विरुद्ध में कोई भी सबूत नहीं दिया जो वो आरोप लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि बिना किसी कारण के वो अलग रह रहा है, के आधार पर ना केवल चाहे गए अनुतोष का विरोध कर सकेगा, बल्कि विरोध करने का अधिकार है कि भाई आपका पार्टनर जो है वो किस तरीके से आपके साथ उसने क्या किया है, तो आप विरोध कर सकते हैं कि हुजूर कुछ ना दिया जाए, बल्कि उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा। अब विरोध भी करेगा और इस अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत प्रतिदावा कर देगा, क्या हुजूर इनको नहीं देना, हमको देना है, इनको नहीं देना हमको दिया जाए, इनका रद्द करो हमको दिलाया जाए, दावा कर सकता है। और यदि अर्जीदार का जारकर्म, क्रूरता या अभियत्यन सिद्ध हो जाता है, लेकिन साबित आपको करना है, अगर साबित हो गया तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई अनुतोष दे सकेगा जिसका वो हकदार है, जो उचित होगा वो न्यायालय उसको दे देगी। आप डिमांड कर सकते हैं कंपल्सेशन दे दिया जाए, इतना मेरा खर्चा हो गया, इतना मेरे को मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ी, इतना मेरा आर्थिक नुकसान हो गया,
इतने मेरे सामाजिक बेइज्जती हो गई, इसके बदले मुझे इतना दिया जाए। और इस केस लड़ने में मेरे वकील साहब ने अभी तक इतने पैसे ले लिए, मेरे को इतने पैसे खर्च करना पड़े, आने में, जाने में, वकील साहब के खर्चे में और रुकने में, ठहरने में, खाने में, वहाँ मेरा काम छूटा उसमें, तो वो सारे खर्चे इनसे दिलाए जाए। आप डिमांड कर सकते हैं। अब इसमें न्यायालय तय करेगी कि आपको क्या देना और कितना है देना। ठीक, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 23A ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। जानकारी के लिए कमेंट भी जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम किस दिन आज के लिए इतना ही, नमस्कार।